समय आपके पास में बहुत कम है। अवस्था ऐसे सरकती जा रही है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद टपकता है और देखते ही देखते अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 वर्ष की जिंदगी निकल जाती है। अभी 103 वर्ष के बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण शर्मा को आपने देखा। देख करके लोग खुश हो गए कि 103 वर्ष की उम्र में भी ये आदमी थोड़ा मजबूत दिख रहा है। क्यों मजबूत दिख रहा है? क्योंकि ये टाटा कंपनी की हड्डियां हैं, उसकी बहुत मजबूत है, पुरानी हड्डियां हैं। थोड़ा सा दूध भी पिया करो, इससे हड्डी मजबूत होती है। आधा चम्मच घी खाया करो, इससे त्वचा पर चिकनाहट बनी रहती है। और गर्मी के महीने में 4 मुट्ठी मूंग की छिलके वाली दाल 1 मुट्ठी चावल के अनुपात से खिचड़ी बनाया करो। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। स्वयं नहीं, अपनी वाइफ से बनवाया करो। और दूध शाम को गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का, उसमें नींबू निचोड़ दिया करो, कागजी नींबू ढांक के रख दिया करो। सवेरे तक दूध वो फट कर दही हो जाएगा और उसको उस खिचड़ी के साथ खाइए। पेट के सारे रोगों का विनाश हो जाएगा और पेट में जठराग्नि इतनी पैदा होगी, इतनी भूख लगेगी कि आपके पेट में भस्मासुर पैदा हो जाएगा। बहुत भूख लगेगी। गर्मियों में कभी कभी मट्ठा, छाछ का प्रयोग किया करो, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पेट संबंधी समस्त रोगों का नाश करता है मट्ठा, छाछ। लेकिन शाम को खिचड़ी दही मत खाना, नुकसान करेगा। ये केवल सुबह से 12 बजे तक का भोजन है। थोड़ा अपनी छत के ऊपर पैदल चला करो, ये महिलाओं के लिए सबसे अधिक अनिवार्य हो चुका है। छत को रोज साफ कीजिए और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर छत पर पैदल चलिए, तेज चलना। पैदल चलने से मुखमंडल पर चमक आती है। पैदल चलने से, तेज पैदल चलने से स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। पैदल चलने से आपका माइंड कुशाग्र बनता है। पैदल चलने से आपको बुखार बहुत कम आएगा। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। फिर भी जिनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, उनको थोड़ा दौड़ना चाहिए। दौड़ने से कपालभाति क्रिया शुरू होती है, जो बाबा रामदेव सिखाते हैं। कपालभाति ऐसे करते हैं। जब दौड़ोगे तो आपकी उल्टा सांस चलेगी। जैसे कुत्ता दौड़ता फिर हफता, वो कपालभाति होती है। ऐसे हफ जाना जरूरी है, इससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। जब नींद लगे थोड़ा सो लीजिए। शाम को 9 बजे से पहले सोने की आदत मत बनाइए। 8 बजे से पहले जो शाम को सोते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। कम से कम 8:30-9 बज जाने चाहिए। सवेरे जो सूर्योदय के बाद जागते हैं, 8 बजे जागते, उनका स्मरण धीरे धीरे कम होता है। इसलिए सवेरे सूर्योदय के समय जागिए। जिस समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, संतरा कलर का, टमाटर कलर का, उस समय उसका दर्शन कीजिए। सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार कीजिए और लंबी सांस खींच करके 11 बार सांस खींचिए और छोड़िए सूर्य के सम्मुख। आपका मुखमंडल भी सूरज जैसा चमकने लगेगा। उसके किरणें आपको प्रकाशित करेंगी।
थोड़ा जोर से हंसने का भी अभ्यास कीजिए। सबके बीच में हंसने में अगर शर्म लगे तो खेत में जाकर हंसा करिए। अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके हंसी। कोई पूछे क्यों हंस रहे थे तो तुम भी उससे पूछो, यही तो मुझको पता नहीं क्यों हंस रहा था, परंतु हंस रहा था। ये दुनिया के दुख, ये दुनिया के झमेले और इस दुनिया के झंझट ये कभी कम नहीं होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम नहीं होंगे, एक रोज हम नहीं होंगे। चालीस वर्ष की उम्र के पश्चात मीठा खाना कम कर दीजिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद और कम कीजिए। 60 वर्ष की उम्र के बाद बिल्कुल ना के बराबर 10% ही मीठा लीजिए। डॉक्टर कहे कि शुगर हो गई है, उससे पहले शुगर बंद करो खाना। आखिर एक दिन बंद ही करना पड़ेगा। गहरी नींद न लेने से शुगर हो जाती है। शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर हो जाती है। ज़्यादा जागने से शुगर हो जाती है। और शुगर फिट एक ऐसी दवाई श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी में निर्मित हुई है जिसका नाम शुगर फिट है। 2 महीने दवाई लेने के बाद शुगर पूरे रूप से नॉर्मल हो जाती है और दोबारा बढ़ती भी नहीं। और ये दवाई यहाँ पर श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान पर मिलती है और दूसरी जगह कहीं मिलती भी नहीं। परंतु आप जोर से यदि हंसोगे आपकी शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। पुत्र पुत्रियों की भी बहुत चिंता मत कीजिए, वे तुमसे अधिक शायद बुद्धिमान हैं, तुमसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। बहुओं की भी चिंता में नींद हराम मत करो, वे बहुत ज्यादा चतुर हैं तुम्हारी बहुएं। वे तुमको भी रास्ता बता सकती इतनी बुद्धि है, पर सासू इसलिए तुम्हारा सम्मान करती हैं, तुम्हारी बात को सुनती है। कभी कभी शिष्य बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन याद रखना जो रिश्तों में हमसे बड़े हैं, हम उनसे कितना ही बुद्धिमान हों फिर भी उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जो पद में बड़े हैं, हम कितने बुद्धिमान हों फिर भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों का भी बड़ा महत्व होता है। और रिश्तों को जो सम्मान देता है वही फरिश्तों की ऊंचाई तक पहुंचता है। रिश्तों को बिगड़ने न दीजिए, कमजोर न होने दीजिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, टूटते आसानी से हैं, निभते मेहनत से हैं, और टूटने के बाद पुनः जोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करो फिर भी जुड़ते नहीं हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। मनुष्य को अकेला बिठा दीजिए, उदास बैठा हुआ मिलेगा। किसी महिला को ले जाकर के उस नीम के पेड़ के नीचे बिठा दो, वो मुंह लटका के बैठी हुई उदास मिलेगी आपको। कोई पुरुष को आप अकेले बिठा दो, उदास दिखाई देगा। गुप्त रूप से कैमरे लगा दीजिए, उसका फोटो खींचे कैमरे, देखो उसका चेहरा कितना उदास हो जाएगा। लेकिन जब महिला महिलाओं के संग, पुरुष पुरुष के संग, नर नारी एक दूसरे के संग में पहुंचते हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं, खुशियां आ जाती हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले में उदासी आती है और मेला में सबके साथ में बहुत बड़ी मन को खुशियां मिल जाती हैं। इसलिए रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। जो रिश्तों को नहीं निभा पाता है वो अकेला हो जाता है। और आपकी उन्नति का आनंद तभी आता है जब आपके रिश्तों में भी मधुरता होती है। कभी कभी समय निकालकर अपने माता पिता से भी मोबाइल से बात किया करो। यदि एक साथ रहते हो एक ही घर में तो रोज उनको 5 मिनट समय निकालकर मिल लिया करो। अपनी वाइफ के पास भी निश्चिंत रूप से 10 मिनट बैठ जाया करो, उसकी बातें सुन लिया करो। इतना पागल मत बनो बिजनेस के पीछे, इतना राजनीति के पीछे घोड़े जैसे मत दौड़ो
कि परिवार को 10 मिनट का समय भी न दे सको। सबके साथ में थोड़ा बैठने का भी प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि परिवार के लोग अगर 10 मिनट बैठ लोगे, इनको प्रेम दे दोगे, इनकी बातें मीठी मीठी सुन लोगे, तो इनकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। फिर ये दूसरे दिन 24 घंटे हंसते हंसते काम करेंगे दौड़ दौड़ करके। अगर इनके साथ बिल्कुल नहीं बैठोगे तो इनका मन निराश हो जाएगा और इनकी कार्य की क्षमता घट जाएगी। तो संत कबीर से पूछा गया कि संसार में तुमने क्या देखा है। कबीर साहब एक विचित्र महात्मा है। उनकी सोच, उनका चिंतन कोई कथा कहानी तो कहते नहीं है, सीधे तुम्हारे जिंदगी की व्यथा को बताते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैंने संसार में ज्यादातर लोगों को दुखी ही देखा है। तंधर सुखिया का हो न देखा, जो देखा सो दुखिया। ये कबीर साहब बड़ा विचित्र अध्ययन करते हैं कि शरीर को धारण करने वाले प्राणियों को मैंने दुखी ही देखा है। और मनुष्य एक है, इसके जिंदगी में दुख अनेक है। कभी बीमारी का दुख है, कभी शादी नहीं हो रही ये दुख है, शादी हो गई पत्नी ठीक नहीं मिली, चंडिका देवी मिली है तो बहुत दुख है, पति ठीक नहीं मिला है और ज्यादा दुख है, माता पिता ठीक नहीं मिले, कम बुद्धि के हैं तो बहुत दुख है, माता पिता शराब पीते हैं और ज्यादा दुख है, बेटा सही नहीं मिला तो दुख है, बेटा ठीक मिला है बहू सही नहीं तो दुख है, बहू भी ठीक है कोई पोता पोती जन्म नहीं ले रहा तो दुख है, गरीबी का दुख है, चोरों का दुख है, राजनेताओं से भी दुख है, गुंडे लफंगों का दुख है, बिजनेस में हानि हो गई उसका भी दुख है, वर्षा कम हुई तो दुख है, वर्षा ज्यादा हो गई तो भी दुख है, माल का रेट डाउन हो गया तो भी दुख है, जब माल खत्म हो गया रेट बढ़ गया तो और ज्यादा दुख है कि ये सब क्या हो रहा है, उल्टा पलटा हो रहा है। इन सारे दुखों के बीच में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है। उलझने घेर लें सब तरफ से तुम्हें, तो हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। सौभाग्यशाली वह नारी है जिसको समझदार सुलझा हुआ पति मिल जाता है, बुद्धिमान पति, और अपनी पत्नी को गाली नहीं देता है, थोड़ा डांटता है, बस छोड़ देता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर की पत्नी कह रही थी कि हमारे डॉक्टर को समझाइए, मुझे कितनी गाली दे दे सही लूंगी, पर ये जब क्रोध में आते हैं तो मेरे माता पिता को गाली भी दे देते हैं, वो गालियां मुझको घायल कर जाती है। गाली देने वालों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, आप जब गाली देते हो, जोश में देते हो, गुस्सा में देते हो, गाली देने के बाद तुम्हारा मन तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जिसके लिए तुम गाली निकालते हो उसका मन 10 साल तक दुखी और व्यथित रहता है। आपकी गालियां बंदूक की गोली के ज्यादा घाव कर जाती है। विद्वान भी गांव की शोभा होता है। कहते हैं जिस सभा में कोई विद्वान न हो वह सभा अधूरी है, और जिस सभा के अंदर अनुभवी बुजुर्ग न हो तो सभा व्यर्थ होती है, और जिस सभा में समझदार वक्ता न हो वो सभा किसी काम की नहीं हो सकती है, और जिस सभा में समझदार श्रोता न हो वो सभा केवल भीड़ भाड़ होती है, उस सभा से कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए समझदार वक्ता भी होना चाहिए और समझदार श्रोता भी होना चाहिए, और गांव की शोभा बढ़ाने के लिए कोई विद्वान महान व्यक्ति भी गांव में होना चाहिए। जहां रहो वहां अपनी खुशबू फैलाओ,
मायके में रहो तो वहां भी अपना एक नया प्रभाव बनाइए। और निवेदन करूंगा, ससुराल में जाइए माताओं बहनों, तो वहां भी अपना प्रभाव दिखाइए। प्रभाव दिखाने का मतलब ये नहीं कि सबको दबाना है। प्रभाव दिखाने का मतलब है अपनी कलाओं को वहां दिखाइए, अपने गुणों को दिखाइए। साधु बनो तो आश्रम में जाकर के आश्रम का उत्थान करो। आश्रम में खाली पड़े पड़े सोते मत रहो। कितने साधुओं ने आश्रम को, कहते हैं गांव भर जोगी और मठ उजाड़ कर दिया है। बहुत साधु रहता है, मठ में कोई झाड़ू नहीं लगाता है, सब अपने अपने खोपड़ी की जटा सुधारता है। खोपड़ी की जटा, काम लटा, कपड़ा फटा, खाने के लिए डटा। साधुओं को भी आश्रम में मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अच्छा आश्रम बनाना चाहिए। और संत महात्माओं को गांव गांव में जाकर के सत्संग का संदेश भी देना चाहिए। जैसे 12 महीने हम संदेश देते हैं, गांव गांव जाते हैं। कितने प्रोग्राम कर चुका हूं 32 साल में, कोई ठिकाना नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर 2-3 दिन के बाद मेरा मकान, गांव, कमरा सब बदल जाता है, खिड़की दरवाजे बदल जाते हैं। नया नया आदमी हो, उसको बड़ा अटपटा लगेगा, नींद ही नहीं आएगी। और मैं फट से वहां सो जाता हूं और खट से जग जाता हूं और बड़ा आनंद आता है। कहीं मकान बड़ा आलीशान मिलता है, कभी मकान थोड़ा परेशान मिलता है। कहीं खिड़की छोटी है, कहीं बहुत बड़ी है। कहीं खिड़की है तो उसमें खिड़कियां नहीं लगी हुई है, खुल्लम खुल्ला है, पर्दा लगा देते हैं। हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को सेट करना, एडजस्ट करना सीख लो तो याद रखना, कांटों में भी फूल जैसी खुशबू आने लग जाएगी। और अपने को एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो फूलों में भी कांटों जैसी चुभन होने लग जाएगी।